चलिए आज हम इस वीडियो पे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले हम 14, 13, 12, 11, 10 ये पूरी वीडियो हमने सीरीज बाई एक प्लेलिस्ट चैप्टर 2 नाम के प्लेलिस्ट में डाला है। सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई क्या है निकालनी है। हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। और हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके वो हमें आंसर सो दिखा रहा है। ये जो है वो बता रहा है इसमें लंबाई और चौड़ाई छिपी हुई है, सो आप उसे निकालें और मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। तब आप जानेंगे कि आपकी लंबाई और चौड़ाई जो आप निकाल रहे हैं वो सही है। चलिए हम बहुत बेसिक तौर पे आपको बताएंगे, और ये ऑलरेडी पहले से हम लगा के रखे हैं ताकि आपको कम टाइम में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके हम समझा सकें। तो आपसे मेरी आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो लिखा है क्षेत्रफल क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड इनका निकालते हैं। तो हम गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक नॉर्मल सा बताते हैं। इनका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 25 का मल्टीप्लाई हम 12 से करते हैं। 25 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 12 से। चर संख्या का, सॉरी चर का नहीं, इसको रहने दीजिए। 25 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे। 25 का 12 से करेंगे तो 300 आएगा। आप समझ गए बात हमारी। मतलब ऐसी कोई संख्या आप लो जिनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो 300 आना चाहिए, तो संख्या ये है। और ऐड करो ये वाला सिंबल, ये वाला, ठीक, ये वाला ऐड करो तो माइनस का 35 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या ढूंढो। तो समझाने के लिए हम आराम से थोड़ा सा एक बात करते हैं। जैसे बात ये हो गई, मान लीजिए यहाँ पर 25 के स्थान में मान लीजिए होता 2, एक स्थान पे a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ऐसे होता। तो हमको क्या करना पड़ता, इसको गुणनखंड निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 2 इंटू हो जाएगा 24, राइट। मतलब ऐसी कोई संख्या लो जिनका मल्टीप्लाई आपस में गुणा करो। मानो कि वो दोनों संख्या है x और इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 24, राइट। क्योंकि हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24। मतलब हमारे माइंड में ये सबसे पहले जवाब आना चाहिए क्वेश्चन कि ऐसी दो संख्या लो जिनका आपस में गुणा करो तो क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। और यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह होता तो माइनस लेते, जोड़ है प्लस का है तो प्लस लेते, और जोड़े तो 35 आनी चाहिए। तो देखो x और प्लस को जोड़ोगे तो क्या 25 आएगा। हालांकि ये चर हैं तो ये जुड़ेंगे नहीं, तो x प्लस वाई दिखा जाएगा, है ना। बट ऐसी दो संख्या लो जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से 300, और आपस में उनको जोड़ो तो माइनस का 35 आना चाहिए। तो बात आ रही वो दो संख्या है क्या, कहाँ से पता करें। तो हम क्या करते हैं, 300 का हम निकालते हैं क्या, 300 का हम निकालते हैं क्या, एलसीएम लेते हैं। 300 का एलसीएम लेते हैं। 300 का हमने एलसीएम लिया तो 2 से कटेगा 150 आएगा, 2 से कटेगा 75। ये तो हालांकि आता होगा मेरे हिसाब से, ये बहुत छोटी चीज़ है, नहीं आएगी। मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई का 300 आएगा। इसको करेंगे तो 2 से बन जाए 14, 1 कैरी आई तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, कैरी 15, 3 5 जा 15 कट गया, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। ये तो समझ में आ गया। अब इनका ये जो संख्या है ये 300 का क्या है, गुणनखंड है। 300 के ये गुणनखंड, कोई बोलेगा, कोई आपसे बोले कि 300 का 300 का गुणनखंड क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, एक सबका हो सकता है लेना चाहें तो। ये 300 का क्या है, गुणनखंड। अब देखो आप इनका आपस में गुणा करोगे तो 100% से 300 आएगा ही, क्योंकि उनके गुणनखंड से ही मिलकर ये बड़ी संख्या बनी है। ये जो संख्या है उसके गुणनखंड है। जैसे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 पंचे 300 आ गया ना। मतलब आपस में गुणा करोगे तो 300 आना चाहिए। लेकिन दूसरा रूल क्या है कि इनको आपस में जोड़ो, वो दो संख्या कुछ भी ले लो और आपस में जोड़ो तो माइनस का 35 आना चाहिए। इस चीज का बेहद ख्याल रखिए। जो बीच वाली संख्या है इसको भूलिए ना, और इसके सामने की संख्या मत भूलो भाई। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने 300 गुणनखंड किया तो हम एक काम करते हैं, 2 पंचा 10, 2 दूना 4 पंचा 20, 2 दूना 4। हमने क्या लिया, 300 का लिया एलसीएम,
2 से कटेगा ना, हाँ 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 पंचा 10, ये 0, इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंचा 10, ठीक। लास्ट में 5 मतलब 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, राइट। तो हम क्या करते हैं, 2 2 और 5 का 2 2 और 5 का जोड़ा लिया, मतलब 2 2 5 का जोड़ा लिया। अब क्या बचता है 5 3, बगल में बचता है 5 3, एक पक्षीय ले लीजिए, और एक बचता है 5 × 3। अब देखो 2 पंचा 10 बचे 50, ठीक। 2 पंचा 10 बचे 50, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 गड़बड़ हो गया यार, कैसे नहीं, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, हाँ गलत हो गया ना, 2 दूना 4 पंचा 20 होना चाहिए, तभी तो बोलूँ कैसे हो रहा है। 2 दूना 4 पंचा 20 और 5 तिहाई 15, इन्हीं में से। और इनको आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 35, राइट। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 300 आएगा। मतलब हमको जब ये पता चलेगा कि ये करने के बाद अब ये शर्त आती है कि 2 संख्या जोड़ो जिनको जोड़ने के बाद ये आए, यहाँ पे जो कुछ है, तो हमको पता होना चाहिए इसी गुणनखंड में वही संख्या छिपी है, बस हमको आगे पीछे करके सेट करना है। मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, 2 दूना 4 पंचा 20, 1 2 ये 3 संख्या ले लिया और 2 संख्या के एक जोड़ा बना लिया, तो हमें पता चल गया कि इन संख्या का 2 दूना 4 पंचा 20 और 3 पच्चे 15, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। मेरी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे पूछे कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। मान लीजिए, यहाँ फिर समझाते हैं। मान लीजिए आपने इस 2 को लिया, इस 5 को लिया, इस 5 को लिया, तो देखने क्या होता है। जैसे इस वाले 2 को लिया आपने, दिख रहा है ना, 2 गुणे मान लीजिए 5 को ले लिया, इसको नहीं लिया, इस 2 को नहीं लिया आपने, 5 को ले लिया, 5, फिर आपने 5 ले लिया, फिर 5। अब क्या बचा, इसको आपने लिया, इसको आपने लिया, इसको आपने लिया, बचा क्या 2 और 3, तो यहाँ 2 गुणे 3 ले लिए। 2 पंचा 10 बचे 50 आता है, और 2 तिहाई 6 आता है। देखिए गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 300 आ गया, लेकिन आपस में जोड़ो तो 50 और 6 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, लेकिन आना कहिए क्या 35 आना, क्या चाहिए था 35 आना चाहिए था, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या का जोड़ा बनाना है इन्हीं में से घुमा फिरा के कि जोड़ो तो 35 और मल्टीप्लाई करो तो 300, ठीक है। मेरे साथ समझ में आ गई होगी बात। आंसर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ माइनस का 35 होना चाहिए, और हमें 2 संख्या मिल गई है, क्या मिली है, एक 20 एक 15, मतलब एक 20 बचा है मिला है, एक 15 मिला है, मतलब 2 संख्या में मिली है। इनका आपस में गुणा करते हैं तो 300 आता है, और इनको आपस में जोड़ते भी हैं तो 35 आता है, मतलब दोनों रूल बैठ रहे हैं। क्या बात यहाँ क्या हुई थी, कैसी 2 संख्या जोड़ो जिनका आपस में गुणा करो तो 300 और आपस में जोड़ो तो माइनस का 35, आपस में जोड़ो तो आपस में जोड़ो तो 35। तो क्या करते हैं, -20 करते हैं और -35 करते हैं, और इनको आपस में जोड़ते हैं। तो इनको आपस में जब जोड़ेंगे 20 35, अरे नहीं यार गड़बड़ लिख दिया क्या, 35 आना चाहिए ना, सॉरी यहाँ 15 है ना यार। 20 ले लिए, माइनस का मान लीजिए 20 ले लिए और माइनस का 15 ले लिए, आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा, और -20 का मल्टीप्लाई -15 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 300 प्लस का मिलेगा। यही तो उससे ध्यान था, यही तो यहाँ शर्तें थी कि आपस में गुणा करो, +12 का +25 से करोगे तो 300 प्लस वाला 300 आएगा। लेकिन कहा रहा जोड़ो तो माइनस का 35 है, तो उन्हीं संख्या का माइनस माइनस कर देंगे तो जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तब हम इसे 25a² - 20a लिखेंगे। कैसे, मतलब पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 15 है, तो क्या करेंगे 20a लिखेंगे -15a। क्यों माइनस माइनस लिए हैं, माइनस से लिए हैं क्योंकि हमको शर्तें थी कि जोड़ने पर माइनस का 35 है, इसलिए -20 -15 जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा। अब +12, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। एक सेकंड, थोड़ा सा वो वाला वीडियो ऊपर नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा सा, अरे यार ऊपर कट जाता है, बात यही दिक्कत है, ऊपर कट जाते हैं। क्वेश्चन है ना ये वाला, समझिए क्वेश्चन है मान लीजिए। तो क्या था 25 को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, रुक जाओ भाई बैटरी,
25 को हमने ये वाला 25 को यहाँ पे कॉपी कर लिया, 25a², फिर माइनस का था तो हमने माइनस ले लिया। जरूरी यहाँ माइनस इसलिए माइनस नहीं लिया क्योंकि शर्तें थी कि जोड़ो तो माइनस का आना चाहिए, इसलिए जो दो संख्या में जो मिल रही है 20 और 15 ये माइनस में करेंगे तभी -35 आएगा। तो 20a - 15a लिख दिए। यहाँ प्लस को 12 बताया, प्लस का 12 ले लिए। राइट, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका दोनों का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। 25a² - 20a, यहाँ देखेंगे 25a² का है, यहाँ पे a बस एक ठो है, तो हम देखेंगे 5 से दोनों कटेंगे तो 5a निकालते हैं, इससे भी 5a निकालते हैं, इससे भी 5a निकालेंगे, इससे 5a निकालेंगे तो 5 जिसके पास 5a बचेगा, क्योंकि इसका यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और a² है ना, कॉमन ले रहे, कॉमन उभयनिष्ठ। तो 5 इससे निकाले 5a, इससे भी 5a निकालिए तो इसको 5 × 4 आएगा। ठीक है, 5 × 4 = 20। ठीक इसी प्रकार -15a + 12 है, तो हमने यहाँ क्या लिया, -3 निकाल लिया। अब जब 3 इससे निकाले तो इसके पास क्या बचेगा, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार, लिख सकते हैं। इसके पास a है, बट हमने 3 बस लिया तो इसके पास a बचेगा ना, नहीं बचेगा, बचेगा मेरे हिसाब से। तो जब हमने इसका 3 निकाल लिया तो इसके पास 5a बचा, तो यही 5a यहाँ लिख दिए, माइनस प्लस, यहाँ प्लस है और +4 है, तो हमने क्या निकाला 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4। इसका जब 3 निकल आया तो इसके पास 4 बचा। हमने माइनस यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई जब -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। यदि हम मान लीजिए इसका उतार लेते, प्लस कर देते तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होता तो माइनस हो जाता, जो गलत हो जाता। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। रुका भाई, हाँ दिख रहा है ना, 5a - 3 आ गया। अब देखेंगे ये और ये सेम आएगा, तब आप जानिएगा कि आपका सही चल रहा है। तो एक बाहर ले लेंगे, एक ठो अंदर वाला ले लेंगे, तो 5a - 3 ले लिया, ये 5a - 4 ले लिए, बस हमारा एक को लंबाई ले लीजिए, एक को चौड़ा लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 35y² + 13y - 12 लिखा है ना। तो अब देखिए यहाँ 35 का मल्टीप्लाई 12 से करो तो क्या आता है, यह माइनस कहता तो माइनस में आंसर आएगा 420। मतलब ऐसी दो संख्या लो जिनका आपस में गुणा करो तो माइनस का 420 आए और घटाओ उनको, उन्हीं संख्याओं को आपस में घटाओ तो आंसर +13 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले, अब हमको वो दो संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका एलसीएम निकालेंगे। लिया हमने, गुणनखंड किया, अब हमें गुणनखंड में लिया। अब हमको इनको आपस में फिट करना है, तो हमने क्या फिट किया, 2 2 7, 2 दूना 4, 4 7 28 और 5 3 15, इन्हीं से 5 3 इसको ले लिए, 2 2 और 7 इसको ले लिए। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, सॉरी इनको घटाना है, बोला घटाना है, इनको आपस में घटाएंगे तो देखिए 13 आता है, 8 में 5 जाएगा 3 और 2 में 1 जाएगा 1, 13 आया। राइट, मतलब इनका आपस में गुणा करते हैं तो माइनस का 420 आएगा। माइनस का 420 बोल रहा है ना, इसको क्या करेंगे हम कि छोटी संख्या को माइनस में ले लेंगे, क्योंकि आपस में घटाएंगे तो प्लस का 13 आएगा, आपस में गुणा कर देंगे -15 का तो माइनस का 40 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, ये ना समझ में आए माइनस प्लस वाला तो बताइए, कभी बाद में वीडियो बनाया जाएगा यार। आगे करते हैं, 35a² + 28 - 15y - 12 0। अब क्या किए हैं, इसको हमने उतारा 35 को, भाई नीचे आ जाए यार, कितना दूर हो गया कैमरा, हाँ 35 को 35y² लिया। पहली संख्या क्या है 28, यहाँ y है तो y लिख लो, 28 + -15y - 12 = 0। 2 का जोड़ा बनाओ, पिछली वीडियो की तरह जैसे हमने अभी बताया। अब 35 है 28 है, देखो इनमें ऐसी कौन सी संख्या जो इसको भी काटे इसको भी काटे, तो भैया 7 है, 7 पना 35 और 7 चौक 28, 7 बाहर निकालेंगे तो 7 पना बचेगा कि नहीं बचेगा, 7 बचे 35, तो इसके पास बाई 2 होती थी, एक बाई निकाले तो इसके पास एक बाई बचेगी, प्लस 7 चौक 28, तो बता है कि नहीं आता है, यहाँ पे कुछ नहीं, ब्रैकेट बस है, यहाँ पे ब्रैकेट है, माइनस। अब -3 इससे निकाले तो 3 बचे 15, यहाँ 5 बचा और बाई बचा, क्योंकि हमने 3 बस निकाला, बाई निकाली होता तो 5 बस बचता, और यहाँ पे 12 बचा तो 3 चौक 12। अब देखो, अब चेक करो जरा, ये आता है कि नहीं आता, 3 बचे 15 -15, अब -3 गुणा +4 से करो 3 चौक 12, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 मतलब ये हमारा दोनों सही है। ठीक है, अब एक बाहर वाला लेते हैं, 2 में से एक बाहर अंदर वाला ले लेते हैं, तो 7y - 3 ये हो गया, एक ये और एक ये, एक हो गया 5y
+4, 5/+4 2 है तो 1 ले लेंगे, इसी में एक लंबाई मान लेंगे, एक चौड़ाई मान लेंगे। मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गई है। हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, थोड़ा सा कहीं ना प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैं इस वीडियो को 14 मिनट में बनाया हूँ। हालांकि ये वीडियो आपको बहुत कम टाइम में दिखने को मिलेंगी, बट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में ना आए तो मैंने इसको बार बार जोर करके दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 2a², एग्जाम्पल समझिएगा। अब मान लीजिए हम ले लिए प्लस का 16a और प्लस मान लीजिए हमने दे दिया, यहाँ दे दिया हमने 17। देखिए पता नहीं क्वेश्चन सही बैठा है कि नहीं बैठा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना बुक वाले, ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऑलरेडी पहले से फिट करके बनाया जाता है कि इनका गुणनखंड हो। पता नहीं इनका आता कि नहीं आता। देखिए अब इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी हो जाएगा 34। मतलब ऐसी दो संख्या लो। क्वेश्चन क्या बना, आपके ब्रेन में डायरेक्ट बनना चाहिए। जब 3 पद वाले हो इनका ऐसा निकालना, तब आपके ब्रेन में जवाब आना चाहिए कि 17 दूनी 34। मतलब ऐसी दो संख्या लो, मतलब हमने लिया x/y, ऐसी दो संख्या लो जिनका आपस में गुणा करो तो 34 आए। और वही दो संख्या, जैसे हमने लिया x/y, उन्हीं दो संख्या को x/y को आपस में जोड़ो तो क्या आना चाहिए, 16। आई बात? नहीं आई? अब 34 का हम एलसीएम निकालते हैं। 17 दूनी 34 भैया, 2 एकम 2, इसके बाहर होगा नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कटेगा ही नहीं। तो इसके गुणनखंड 17 2 हैं, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहा। 17 2 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा क्या, 17 2 19। मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं बैठा है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बाहर वाले का बाहर से गुणा करो, जो आए इनका गुणा करने के बाद मान लो 100 आए और यहाँ प्लस है, ठीक है, तो आप ये समझो गुणा करो तो 100 आए और जोड़ो तो जो संख्या है वही आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा।